Good morning, watchers. In our previous video, we have learned about the Comet 2. Now let's continue from where we have left in our previous video. So हमने इसमें पढ़ा था कि जॉन सर ने जेम्स को अपने होटल पे ड्रॉप किया. उसके बाद फिर जॉन जो थे बेसिकली वो उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी. उन्होंने लिस्ट दी थी लोगों की कि कॉन्फ्रेंस में ये लोग आने चाहिए. और जब वो कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिन जिन लोगों की उन्होंने लिस्ट दी है वो पर्टिकुलर लोग उस कॉन्फ्रेंस में आए हैं. ठीक है. और ये जो कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी टोटल प्राइवेसी में रखी गई थी. बाहर इसके बारे में किसी को नहीं पता था. दुनिया में किसी को भनक नहीं थी कि कॉमेट जो है वो धरती से टकराने वाला है. ठीक है. सो हमने यहाँ पर आई गेस छोड़ा था. यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे. ही वॉज राइट. यहाँ पे ही जो है ये जेम्स को प्रेफर किया जा रहा है. ही वॉज राइट. देयर वॉज नो स्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रेडिक्टेड बाय हिम. जेम्स ने जो कैलकुलेशन की थी उनके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो कॉमेट था डायरेक्ट धरती से टकराने वाला था और उससे बचने का कोई उपाय नहीं था. ठीक है. देयर वॉज अ स्मॉल चांस दैट द कॉमेट मे जस्ट ग्रेज द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड. बट वहाँ पे एक चांस था कि जो कॉमेट है वो धरती की वातावरण को छू के निकल जाए और धरती से ना टकराए. ठीक है. चांस था. वो लोग श्योर नहीं थे अभी इस बात पर. In that case, the loss of life and property would not be total. अगर ऐसा हुआ, अगर जो कॉमेट है धरती के वातावरण से टकरा कर निकल गया, छू कर निकल गया, ना टकरा कर, तो जान और माल की हानि नहीं होगी बेसिकली. But this slight respite was hardly reassuring enough for taking no action. पर ये सोच के बैठ जाना कि धरती को वो छू कर निकल जाएगा, इससे काम नहीं चलेगा ना. उनको एक्शन भी लेने पड़ेंगे कि व्हाट इफ़ अगर वो डायरेक्ट आके धरती से टकरा गया, उस केस में क्या किया जाएगा. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं कि उसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या डिसीजन दिया. हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वॉज नीडेड. डिसाइड किया गया कि एक्शन लेना ज़रूरी है. अब एक सोच कर कि हाँ वो वातावरण को छू के निकले, ये सोच कर सिर्फ नहीं बैठा जा सकता. खुद की तरफ से भी तैयारी, खुद भी तैयार रहना ज़रूरी है. सो उन्होंने डिसाइड किया कि एक्शन लिया जाएगा. बट क्या एक्शन लिया जाएगा. सो द एक्सपर्ट्स डिसमिस्ड डिफेंसिव मीजर लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर. जो एक्सपर्ट थे, जो जहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहाँ के एक्सपर्ट ने जो है सजेस्ट किया कि अंडरग्राउंड बंकर, धरती के नीचे जो बंकर्स होते हैं जिसमें लोग रहते हैं, लोगों ने एक्सपर्ट्स ने बेसिकली इसको खारिज कर दिया कि ये करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा. उन्होंने दूसरा प्लान बनाया विच वॉज ऑफेंसिव मीज़र. ऑफेंसिव मीज़र क्या था कि धरती से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है स्पेस में भेजा जाएगा ताकि वो कॉमेट से जाकर टकराए और कॉमेट का रास्ता बदल जाए. ठीक है. आगे पढ़ते हैं. लेट्स कंटिन्यू. It was simply not a practical proposition, so the only course was to take offensive action. जैसा कि मैंने बोला, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑफेंसिव एक्शन लेंगे. उन्होंने डिफेंसिव मैटर को हटा दिया कि डिफेंसिव अंडरग्राउंड बंकर में रहने से नहीं बचा जा सकता. अंडरग्राउंड बंकर में कितने लोग रहेंगे, पूरी दुनिया है. अगर कॉमेट टकराता है तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ दूर में, काफ़ी दूर में वो असर करेगा, उसका असर. ठीक है. तो उन्होंने डिसाइड किया ऑफेंसिव मीजर यानी कि स्पेस शटल भेजा जाएगा. ठीक है. कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पार्ट बाय गिविंग इट अ पुश. तो उन्होंने डिसाइड किया कि कॉमेट दत्ता जो है, कॉमेट का नाम दत्ता था, मनोज दत्ता दा के नाम पे रखा गया था क्योंकि उन्होंने ढूंढा था वो कॉमेट. ठीक है. सो उन्होंने डिसाइड किया कि कॉमेट जो है अपनी राह से जो है हट सकता है. कैसे, अगर उसे एक पुश दिया जाए. पुश यहाँ पर कैसे दिया जाएगा. लेट्स कंटिन्यू. The experts calculated that the bulk of destructive nuclear power available on the earth would be needed to achieve this mammoth task. So, जैसा कि मैंने बोला न्यूक्लियर का हुआ था कि एक्सपर्ट्स ने डिसाइड किया कि धरती पे काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है न्यूक्लियर अवेलेबल है, तो उन न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर कर जो है उस कॉमेट को अपनी राह से हटाया जाएगा. ठीक है. A gigantic nuclear explosion, suitably placed, suitably directed and suitably timed could do the trick. तो उन्होंने ये फाइनली उनका जो कंक्लूजन था ये था कि एक सुटेबल टाइम पर जो एक्सप्लोजन जो स्पेसशिप में डालकर जो भेजा जाएगा स्पेस में,
वो कॉमेट से कैसे टकराएगा। अगर प्रॉपर टाइमिंग होगी, प्रॉपर प्लेस होगा, प्रॉपर सिचुएशन होगी, तो वो एक्सप्लोजन जाके कॉमेट से टकरा के अपना काम करेगा, उसकी राह बदलेगा। तो अगर ऐसा किया जाए तो मे बी हो सकता है कि वो कॉमेट जो है अपने जो पाथ है उससे हट जाए, ठीक है। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन अ स्पेसशिप। स्पेसशिप में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो था, न्यूक्लियर जो पावर बेसिकली थी, उसको स्पेसशिप में रखा जाए एंड सेंड इट टू इंसर्ट द अप्रोचिंग कॉमेट एंड डिटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल, ठीक है। स्पेस में भेजा जाए, कंट्रोल जो है धरती से होगा, ठीक है। सक्सेस और फेलियर सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व्ड। अगर वो कॉमेट जो है, सॉरी जो स्पेसशिप है, अगर वो कॉमेट से टकराता है और अगर ये सक्सेसफुल होता है या फेल हो जाता है, आई मीन इन द सेंस कि अगर उससे टकराया, उसकी पाथ बदल गई, कॉमेट कहीं और चला गया, सक्सेसफुल, अगर टकराया, कॉमेट की पाथ नहीं बदली, वो डायरेक्ट धरती पे आ रहा है, ये सारी बातों को प्राइवेसी रखी जाएगी, इसके बारे में कहीं बाहर बात नहीं फैलेगी। ऑब्वियसली बात है, बाहर बात फैलेगी, लोग पैनिक हो जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, फॉर द एक्सपर्ट्स बेसिकली, ठीक है। So finally a timetable was drawn up for the operation which was code named Project Light Brigade, ठीक है। तो फाइनली एक टाइम टेबल बनाया गया कि इस डेट को जो है स्पेसशिप को जो है डिस्पैच किया जाएगा स्पेस के लिए, इस दिन जो है वो कॉमेट से टकराएगा और इस दिन जो है कॉमेट अपना पाथ बदलेगा। तो बेसिकली एक प्रॉपर टाइम टेबल स्थापित किया गया जिसके लिए, और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, ठीक है। रिमेंबर दैट, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, विच इज October 10 dispatch the spacecraft with the payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reasons। तो डिसाइड किया गया कि 10 अक्टूबर को जो है 10 अक्टूबर तक वेट किया जाएगा। अगर 10 अक्टूबर तक कॉमेट ने अपना पाथ नहीं बदला तो 10 अक्टूबर को धरती से जो स्पेसशिप है जिसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन लोडेड है उसे स्पेस के लिए रवाना किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डेट है November 15, सॉरी, rendezvous with the comet and detonation of the payload। नवंबर 15 को जो है जो स्पेसशिप है वो कॉमेट से फाइनली उसकी मीटिंग होगी, मीटिंग इन द सेंस फाइनली वो जाके कॉमेट से टकराएगा, ठीक है। और December 15 को इफ द एक्सपेरिमेंट फेल्ड दिस वाज द डे the comet would hit the earth. If it succeed, this was the day the comet would pass by at the near but safe distance। So December 15 को क्या था, अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो जो कॉमेट है वो धरती के वातावरण को बेसिकली ओजोन लेयर को छूकर निकल जाएगा। अगर ये फेल हो जाता है तो कॉमेट जो है धरती से आकर टकरा जाएगा, ठीक है। The success of the experiment depended on how massive the comet was. Nobody could estimate. Everybody hoped that it was not very massive. तो एक्सपेरिमेंट का जो सक्सेस था कि ये इस बात पर डिपेंड करता था कि कॉमेट कितना बड़ा है, ठीक है। लोगों को जो एक्सपर्ट्स थे उनको अनुमान नहीं था, उनको नहीं पता था कॉमेट कितना बड़ा है, वो बस ये होप कर रहे थे कॉमेट ज़्यादा बड़ा ना हो। ज़्यादा बड़ा होगा ऑब्वियस सी बात है स्पेसशिप अपना काम नहीं कर पाएगी और मिशन जो है फेल होगा, ठीक है। तो डू यू थिंक वी विल सक्सीड, दत्ता दा आस्क्ड सर जॉन मैकफरसन फॉर हिज ओपिनियन। तो दत्ता दा ने जो है जॉन मैकफरसन से पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये जो है मिशन जो है सक्सीड होगा, क्या हम इसमें सफल हो पाएंगे। उसके बाद ड्यूरिंग द वीक, इसी दौरान जब दत्ता दा कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबल एफिनिटी फॉर ईच अदर। तो दोनों में जो है दत्ता दा और सर जॉन मैकफरसन में जो है अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी इस दौरान, ठीक है। अब इतना आप लोगों ने पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी कि आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। टिल देन कीप अपडेटेड, थैंक यू।